हेडिंग लिखिए आप लोग भाई, फीसर डैश सॉरी डैश वेव, लिखिएगा डैश वेस, देखिए ऐसे लिखिएगा DASH डैश वेव प्रोजेक्शन। अलग बात है कि मार्कर काम नहीं कर रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है ना। डैश वेज और क्या भैया आपका प्रोजेक्शन। देखिए सर कि ये डैश है, क्या लिखा है? आप लोग भी जब कुछ लिखते होंगे तो डैश दे देते होंगे, जैसे सॉलिड और गैस लिखना हो तो सॉलिड डैश गैस दे देते हैं ना। तो आप जैसे एक बार फिर से समझिए आप लोग, ये क्या है भैया आपका, वो अलग बात है दिख नहीं रहा है। ये क्या है भैया आपका मेथेन। क्या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं पहले? बोलिए भाई, लिख सकते हैं ना भैया। अब डैश वेज का मीनिंग ये है कि आपने अगर 4 मार्कर को सेलेक्ट कर लिया, 4 पेन को आप सेलेक्ट कर लीजिए, इसी को डैश वेज बोलते हैं भाई। कि अगर ये आप ऑब्जर्वर है, देखिए आप इधर देखिएगा तो ये आपकी तरफ है ना ब्लैक वाला, तो ये आपकी तरफ और ये आपसे, जो आपके तरफ उसे वेग से दिखाते हैं और जो आपसे दूर है उसे डैश से दिखाते हैं। तो दोस्त मान लीजिए आपका ऑब्जर्वर ये है भाई, ठीक है, यहां से देख रहा है, उसके हिसाब से ये हो जाएगा। अब जब बनाइएगा एक आपका भाई डैश हो जाएगा थोड़ा इस तरह से, ये डैश नहीं है, डैश बनाना होगा तो ऐसे बनाएंगे और जो लाइन वैसे वैसे जाने दीजिए। समझ गए भैया? बोलिए। तो जो भी इस तरह से होगा सॉलिड लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं भाई ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है और ये आपका अवे फ्रॉम। बस ये याद रखिएगा, अगर दोनों मान लीजिए सॉलिड है तो सर दोनों एक तरफ है, अगर दोनों डैश है तो सर दोनों एक तरफ है, बट अगर एक सॉलिड और एक डैश है तो अपोजिट है एक दूसरे के। तो हम लोगों को इसमें फाइंड आउट करना, लिखिएगा भाई आर और एस प्राप्त करना था ना, आर और लिखिएगा ग्रुप ऑफ डॉटेड लाइन या वो क्या लिखिए, छोड़िए हटाइए। कल आपने लिखा था फोर्थ प्रायोरिटी ना, सुनिए देखिए, अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी किस पर आ रहा है भाई, हाँ, ये डैश पे, अगर फोर्थ प्रायोरिटी आपका डैश पे आएगा तो आर है तो आर ही रहेगा और एस है तो, बट अगर ये किसी दूसरे पे आएगा तो आर से एस से, बस इतना ही ट्रिक बना लीजिए इसका, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, एक दो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल लीजिएगा, CH3OH देखिए ऐसे CH3OH बोलिए भाई, इसमें नंबरिंग कहां से किया जाए, किसको 1 दिया जाए? ऑक्सीजन को क्यों 1 दीजिएगा भाई, यहां तो दो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे डायरेक्ट देखा जाएगा, डायरेक्ट कौन अटैच्ड है, यहां बोलिए, और ये आपका और ये। अब बताओ भाई क्या होगा, पहले 1 से किधर जाना आपको, 1 से 2 जाइए और 1 से 2 जाकर फील कीजिए कि क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए भाई ये ना आपका 1 है, देखिए जब इधर आप जाएंगे क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये लोएस्ट प्रायोरिटी कहां गया आपका डैश पे, तो सर ये लोएस्ट, तो क्या बोलेंगे इसी को एस, क्या बोलेंगे भाई इसको, देखिए आप तो वही लिखा ना कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी यहां पे आएगा तो डैश हो जाएगा। और सेकंड एग्जांपल एक और लिखिए, NH2 CH3 OH, इसको देखिए तो क्या आ रहा है आप लोगों का,
1 किसको दिया जाएगा भाई? यस यस, 1 किसे दिया जाएगा और 2 किसे देंगे, और फिर और ये 1 से 2 जाने के 2 रास्ते हैं, 1 से 2 जाने के 2 रास्ते हैं ना। बोलिए भाई, अगर 1 से आप 2 जाइएगा कितने रास्ते हैं आपके पास? 2 रास्ते हैं। कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? बोलिए, तो क्या हो जाएगा ये? एस। ये क्या हो जाएगा भैया आपके? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इधर से भी तो जा सकते थे। आ जाइए भाई, देखिए आप लोग यहां से भी जा सकते थे 1 से 2, बट जब 2 से आप 3 जाइएगा रिजल्ट देखिए आपको 260 आएगा, 270 आएगा, बट यहां से यहां आइएगा सिर्फ 90 ही आएगा ना। और ये आपका 4th यहाँ पे आएगा, क्या बन जाएगा भैया आपका? एस। नोट करिए, आ जाइए भाई। चलें फिर, यदि लिखिएगा आप लोग फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल आइसोपर, फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। तो जो आइसोमर इसके हैं वो 3 फॉर्म होते हैं इसके। कितने फॉर्म होंगे भाई? 3। देखिए कौन कौन, पहले सुन लीजिए। एक को बोलते हैं स्मॉल डी फॉर्म, एक होता है स्मॉल एल फॉर्म, और एक को बोलते हैं डी एल मिक्सचर, डी एल डी फॉर्म। अब पहला निकालिएगा आप लोग डी फॉर्म। देखो दोस्त, 2 होता है, कैपिटल डी भी होता है। जैसे आपने ग्लूकोज का नाम सुना होगा, देखा होगा बॉक्स पे लिखा रहता है ग्लूकॉन डी, वो डी अलग है भैया, वो कैपिटल डी होगा। घर जाकर देख लीजिएगा एक बार डब्बे पे। लेकिन सर ये स्मॉल डी लिखा है, उसका मीनिंग अलग होता है, और ये स्मॉल डी का मीनिंग अलग है। देखिए इसमें ये डी फॉर्म है, आप इसको चाहें तो प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस से। डी फॉर्म को आप चाहें तो, अगर देखिए यहाँ पे अगर डी को आप प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, एल क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस माइनस। बोलिए भाई, देखिएगा, दिस फॉर्म हैज टेंडेंसी दिस फॉर्म हैज टेंडेंसी टू PPL, कन्वर्ट या रोटेट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। यानी डी फॉर्म किसे बोला जाएगा भाई? जब वो जो आपका PPL है वो किस फॉर्म में हो जाएगा आपका? क्लॉकवाइज। तब उसी को क्या बोलेंगे आप? डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो बोलते हो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो एल फॉर्म में क्या हो जाएगा फिर? लीवो रोटेटरी। एल फॉर्म में क्या हो जाएगा दोस्त? किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? माइनस से। ये हो जाएगा भाई दिस फॉर्म है, या सीधे बोल देंगे अपोजिट टू डी फॉर्म। अगर ये क्लॉकवाइज है, इसमें क्या हो जाएगा भाई आपका? एंटी क्लॉकवाइज। तो बस लिख लेंगे भाई अपोजिट टू डी फॉर्म, अपोजिट टू डी फॉर्म। ठीक है भाई। कुछ ऐसे भी कंपाउंड हो गए जिसमें आपका क्लॉकवाइज भी होगा, एंटी क्लॉकवाइज भी होगा, उसे बोलते हैं रेसमिक मिक्सर। रेसमिक मिक्सर, इन दोनों एक ही साथ होगा।
50% डी फॉर्म होगा और 50% एल फॉर्म होता है। यदि उसमें दोनों होता है तो वो आपका शो करेगा रेसमिक मिक्सचर्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा मेजो फॉर्म। नहीं ये हो गया, बस इतना ही इसमें लिखिएगा। क्या इसमें और लिखना चाहते हैं? तो इसमें लिख लीजिए फिर कि 50% डी फॉर्म भी होगा और 50% एन फॉर्म भी होगा। लिखिए मिक्सचर ऑफ डीएल फॉर्म। और उसके सामने एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि इसमें आपका एक्सटर्नल सिमेट्री मिलेगा। जो रेसिस्टिव मिक्सचर्स होगा इसमें एक्सटर्नल सिमेट्री मिलेगा। ठीक है, इसमें आपका एक्सटर्नल सिमेट्री मिलता है। कभी कभी पूछा भी जाता है कि रेसिस्टिव मिक्सचर्स में किस टाइप का सिमेट्री होगा? एक्सटर्नल सिमेट्री होता है। अब लिखिए मेजो फॉर्म। लिखिएगा मेजो फॉर्म। क्या एक्सटर्नल सिमेट्री मींस कि एक उसमें दो कायरल सेंटर होंगे। ठीक है, तो वो आपको सॉल्यूशन में शो होगा, ऐसे नहीं फाइंड आउट होगा। जैसे कि आपका टार्ट्रिक एसिड में मिलेगा इस तरह का। लिखिए मेजो फॉर्म। लिखिए दिस फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल isomer, this form of optical isomer has chiral carbon। कौन जी लिख रहे हैं? has chiral carbon। This form of optical isomer has, चलिए इतना तो लिखा ना, this one has chiral carbon but also have POS या COS, also have POS or COS। So this form is optical inactive। This form is optical inactive। ब्रैकेट लिखिएगा अकाइरल। ऑप्टिकल इनएक्टिव है, उसे क्या बोला जाएगा भाई? अकाइरल। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए फिर। पहले ये देखिए इसमें कायरल सेंटर है या नहीं। यदि कायरल होगा तभी हम लोग सोचेंगे ऑप्टिकल के लिए। अगर कायरल नहीं है तो ऑप्टिकल के लिए नहीं सोचा जाएगा। क्या ये देखिए, अगर A है, A का मिरर इमेज B है क्या? अगर ये A है, A का मिरर इमेज B है क्या? बोलिए भाई। A का मिरर इमेज क्या है भाई? B है ना। तो देखिए अब क्या यहां देखिए सर जी आप लोग, ये कायरल सेंटर है, यहां भी कायरल है। आपने कल नहीं उसके पहले लिखा होगा नोट, 2 या more than 2 chiral carbon, there is no sufficient conditions for optical activity, but if one chiral carbon then it is satisfied या necessary या हाँ satisfied भी बोल सकते हैं या necessary
यस श्योरली ऑप्टिकल एक्टिव, अगर 1 कायरल कार्बन है तो, बट अगर 2 है तो वो सेटिस्फाइड, उसमें क्या देखा जाएगा, क्या नहीं होना चाहिए, अगर सिमेट्री नहीं है तब वो क्या होगा भाई आपका, फिर ऑप्टिकल एक्टिव कायरल, बट अगर सिमेट्री आ गई तो ऑप्टिकल इनएक्टिव अकायरल। देखिए फिर से सुनिए आप लोग, सिर्फ ये सेंटर तो कायरल है ना, अच्छा ये भी देखिए कायरल है, लेकिन अगर पूरे मॉलिक्यूल्स को देखा जाए तो पूरा मॉलिक्यूल्स कायरल है, क्या यहाँ देखिए सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल कायरल, ये जो देखिए कार्बन है इसमें कायरल, लेकिन जो ओवरऑल मॉलिक्यूल्स है वो कायरल। फिर से देखो भाई, ये कार्बन तो कायरल है ना भैया, यहाँ देखिए ये भी कायरल है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स है क्या इसमें सिमेट्री है क्या, तो अगर सिमेट्री आ गया इसे बोला जाएगा ए कायरल मॉलिक्यूल और ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव। बोलिए भाई, वैसे ही देखिए आप लोग यहाँ पे, सर मिरर इमेज तो है बट सिमेट्री है क्या, जबकि देखिए आप इस पर रखेंगे तो सुपर इम्पोज होगा, नहीं हो रहा है, तो हर कंडीशंस फॉलो कर रहा है, लेकिन सर एक कंडीशन यहां मिल रहा है जो सिमेट्री का, देखिए तो बोलिए ये कैसा हो जाएगा आपका, कायरल मॉलिक्यूल्स या ए कायरल मॉलिक्यूल्स, तो बोलेंगे अकायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव, इन ओ लगा देंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव। कायरल कार्बन इसमें भी है, कितने भाई, तो कायरल इसमें भी है, लेकिन कायरल यहां भी है ना भैया, कायरल के साथ साथ क्या होना चाहिए आपका, एसिमेट्री, कायरल के साथ साथ एसिमेट्री होगा तब वो आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप लोग फिर, इनांसियोमर, शायद आपके टेस्ट में कोई क्वेश्चन पूछा गया था ना मेजो फॉर्म, हेडिंग लिखिएगा दोस्त, इनांसियोमर, ठीक है। शायद इसका प्रतिबिंब समावयता या जो भी होगा अपना हम देख लेंगे, हिंदी आप लोग। देखिए इसमें मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोज, मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोज, not superimpose and do not have COS or POS। इसमें क्या नहीं होना चाहिए भाई, COS और क्या POS होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, बट ए और बी आपस एक दूसरे के क्या बनने चाहिए, बट सुपर इम्पोज, वो कह रहा अपना लेफ्ट हैंड हाइट देखिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड देखिए, इसका देखिए मिरर इमेज है ना भाई, लेकिन देखिए क्या इसको सुपर, देखिए इसका ये ऐसे है, ऐसे नहीं, देखिए ताली नहीं बना है, ऐसे इसको मिलाते हैं कि दूसरे सुपर इम्पोज कभी भी, जैसे इसका मिरर इमेज बनेगा तो कैसा बनेगा मिरर इमेज, हाँ सही बात है, अपोजिट बनेगा, जैसे ये उसको देखेगा तो उधर वाला, तो कभी मिरर इमेज तो होगा लेकिन सुपर इम्पोज ये कुछ ऐसे आएगा इस तरह से, जब मिलाएंगे आप लोग देखिएगा कभी सुपर इम्पोज नहीं होगा। और एग्जांपल दिखा रहे हैं, भड़किए मत, पहले एग्जांपल लिखिएगा OH HCOH, और ये क्या भाई आपका, यहां देखिए ये मिरर लग गया दोस्त, तो ये क्या बनेगा आपका OH HCOOH CH3। ये बताइए आपका A का मिरर इमेज B है क्या, और जो B है वो सुपर इम्पोज हो रहा है पे, बोलिए भाई कोई सिमेट्री है A में, A में कोई सिमेट्री है, कोई सिमेट्री
नहीं है, तो आपस में क्या हो जाएंगे भाई, ए और बी। ए और बी आपस में क्या बन जाएंगे आपके। अब अगर वो ये देखिए क्या है आपका, अब समझिएगा आप लोग, मान लीजिए दोस्त ये किस इधर आ रहा है, ये क्लॉकवाइज क्या है ये। अगर मान लीजिए आपने इसको बोल दिया डी फॉर्म, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका एल फॉर्म। जब एक डी फॉर्म है तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका एल फॉर्म। नोट कर लीजिए। क्या मिटा दें इसको, एक लिखिए आप लोग डायस्टेरियोमर। इसमें क्या है, अच्छा आप लोग ये बताओ, इधर है भाई सर शारजा शहर वाले, इसका नाम बता दो तो थोड़ा फटाफट। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, आप बताओ जी, शांत रहिए सभी लोग। हाँ जी, इसका नाम बताइए। ये करिए, हमसे मत पूछो, आप बताओ भाई। सही बात है, कौन सा है, क्या नाम भाई इसका बताओ। हाँ, इसका नाम कॉमन नेम बताइए, कैसे हमको नहीं आता है। लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहां मिलेगा आपका, मिल्क में, इसीलिए उसको बोलते हैं लैक्टोजेनिक नंबर। लैक्टोजेन 2 नंबर, बाद में कंपनी मॉडिफाई कर दिया गैलेक्टोजेन। चलिए नेक्स्ट लिखो भाई डायस्टेरियोमर। नेक्स्ट क्या लिखना है भाई आपको, डायस्टेरियोमर लिखो भाई। नेक्स्ट हेडिंग डायस्टेरियोमर लिखिएगा। नाइदर मिरर इमेज NEITHER, नाइदर मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोज। नाइदर मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोज। ना तो मिरर इमेज होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए भाई। एग्जाम्पल लिखेगा आप लोग टार्टरिक एसिड। मतलब हम एग्जाम्पल किसका लेके चल रहे हैं दोस्त, टार्टरिक एसिड, टाड़ा फैमिली है, वो टर करते रहते हैं बरसात के मौसम में। शायद यहाँ पे न होते हैं, अलग बात है। यहाँ देखा आप लोगों ने राणा फैमिली को, अभी नहीं बरसात में। ये नहीं कि बाहर में पानी फेंक के जाके खोजे राणा फैमिली कहाँ गए, ठीक है। तो ये इस पानी नहीं आते हैं, जो एक मौसम होता है ना भाई, उसके हिसाब से आती है। नहीं कि घर बाहर पानी पूरा भर दीजिए और खोजिए इसमें राणा फैमिली कहाँ, ऐसा नहीं होता है। तो देख रहा राणा फैमिली खोज, इधर आइए पहले। तो ये देखो दोस्त, क्या आपने जो लिखा वो क्या हम लोग इसको ए मान ले भैया, बोलिए। नहीं दिख रहा आपको, प्रॉब्लम मतलब इसके वजह से, टेबल की वजह से है। थोड़ा इधर बैठ जाइए। चलिए यहां अगर मिरर इमेज बना दीजिए दोस्त, क्या बनेगी बताइए। लिखो मत भाई, पहले लिखना ही होता था, हम ऐसे छाप पे बोलते क्यों, फिर साथ छाप नहीं देते आराम से। बोलिए मिरर इमेज बनेगा, नहीं बनेगा। अगर वहां नहीं दिख रहा गुस्सा मत, तो यहां बना दे रहे हैं। ये दिख रहा भाई आपको, डॉक्टर बनेंगे 2 बार, इस तरह का सिंबल बनेगा। चलिए इतना देख रहा भाई इधर दोस्त, शारजा शहर, ठीक है। यहां देखो क्या है, इधर क्या है, यहां क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, लगा दो मिरर यहां पे। सेम स्ट्रक्चर बना दिया हमने, मिरर इमेज बनेगा तो क्या आएगा, तो बोल भी नहीं सकते यार। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे OH, यहाँ बताइए H, इस साइड बताइए H, यहाँ बताइए फिर, और यहाँ बताओ भाई, यहाँ बताइए COO। अगर ये मान लो भैया C है, ये क्या हो जाएगा फिर, कोई ऑब्जेक्शन आप लोगों को इतने में, बोलिए भाई, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताइए आप लोग इसमें, बोलो दोस्त। अब बताओ कि जो A और B है, A और क्या A और B एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या,
नहीं है। देखिए इनका मतलब ये ए है और ये बी है, क्या ए का मिरर, एक सेकेंड यार, अरे आप लोग देखेंगे तब ना बताएंगे सही लिखा है कि नहीं लिखा है। अच्छा वो सही लिखा है। अब कोई दिक्कत डायग्राम में? चलिए बताइए भाई कि ए और बी जो आपस में वो मिरर इमेज है क्या? ए और बी आपस में मिरर इमेज है क्यों बादल? दिख रहा है? अरे एकदम। सर मान लेते हैं ए और बी मिरर, अब इतना नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, मिरर इमेज है। अच्छा देखो ए और बी एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रहे हैं, बोलिए भाई, जो ए और बी है वो सुपर इम्पोज हो रहा है, बोलिए भाई, नहीं हो रहा है। अच्छा फिर से देखिए, ये लिखा सी और डी, क्या ये मिरर इमेज है भाई? सी और डी मिरर इमेज है? सर यहाँ पे मिरर इमेज है, सी और डी सुपर इम्पोज हो रहे हैं, सुपर इम्पोज। लिख दें कोई ऑब्जेक्शन किसी को आपने से? कोई ऑब्जेक्शन भाई घर? अब बताओ ए और सी मिरर इमेज है? ए और सी देखिए यहाँ पे ये OH और H है ना भाई, OH और H, जबकि यहाँ पे दोनों OH है क्या? क्या उसका कभी भी ये मिरर इमेज बनेगा ए का? अच्छा ए से मिला के बताइए कि ए जो है उसका जो डी स्ट्रक्चर यहाँ पे डी बना हुआ है वो मिरर इमेज है? ये करिए फिर से बताओ भाई। यहाँ देखिए यहाँ दोनों एक तरफ OH और H है ना, क्या डी में ऐसा है H और OH एक तरफ? फिर से देखो भाई, ये OH और H है ना, क्या डी में है OH और OH एक तरफ, H और H नहीं है ना भाई? तो बता ए और बी, सॉरी ए और सी मिरर इमेज है? मिरर इमेज सुपर इम्पोज तो है ना भाई, सुपर इम्पोज भी। तो कह रहे फिर से बताइए, नहीं समझ पा रहे। अब देखिए जो ए और बी है वो मिरर इमेज भी है और क्या नहीं है? सुपर इम्पोज नहीं है। अब चेक कीजिए, अगर आपको पता करना हो मेजो फॉर्म, क्या पता करना हो भाई? मेजो के लिए क्या बताया गया था? सिमेट्री होना चाहिए। तो क्या इसमें सिमेट्री है भाई? मेजो नहीं होगा। इनैंसियोमर के लिए क्या बोला गया है? मिरर इमेज होना चाहिए बट सुपर इम्पोज डू नॉट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री, डू नॉट है सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर भैया प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें सिमेट्री है भैया, देखिए तो। अच्छा इसमें सिमेट्री है फिर क्यों भाई? ये कहीं ऐसे काट दिया, ऐसे कहां होता है? ए और बी देखिए आपका जो ये इनैंसियोमर बनेगा क्या? बोलिए भाई। अच्छा मिला बताइए, सी और डी देखिए सेम कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, सेम कंडीशन फॉलो कर रहा है ना जो उसने ए और बी ने फॉलो किया। लेकिन जो सी और डी देखिए उसमें क्या है भाई? यहां से देखिए, सही बोल रहे हैं आप लोग। अगर कंडीशन इनैंसियोमर का हो लेकिन अगर सिमेट्री हो, क्या बोलिएगा इसको? क्या बोलेंगे भाई? मेजो फॉर्म। क्या हो जाएगा ये? मेजो फॉर्म। अब बताओ दोस्त, ए और सी, ए और सी मिरर इमेज है? सुपर इम्पोज लिखा, नाइदर मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोज, नाइदर मिरर इमेज नॉट। फिर से देखो भाई, नाइदर मिरर इमेज नॉट, कौन सा आइसोमर होगा? डायस्टेरियोमर। क्या बोला जाएगा भाई इसको? डायस्टेरियोमर। क्या कुछ समझ पा रहे थोड़ा बहुत? इनैंसियोमर क्या होगा, डायस्टेरियोमर क्या होगा? लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सी और डी क्या होगा, सी और डी मेजर फॉर्म हो जाएगा? बोलिए भाई, जो सी और डी है वो मेजर फॉर्म हो जाएगा?
चलिए नोट कर लीजिए एक्टिव। चलिए देखिए यहां थोड़ा 3 डायग्राम देते हैं। छापा कम करिए, बोर्ड पे देखा करिए पहले आप लोग। यहां देखिए जो कायरल कार्बन है, यहां देखिए जो कायरल कार्बन है, ये देखो दोस्त, ए भाई, ये कायरल कार्बन और ये कायरल कार्बन देखिए आइडेंटिकल है क्या? बट यहां जो कायरल कार्बन ये और ये देखिए ये डिफरेंट टाइप के हैं क्या? ये लोग कह रहे ये कैसे पता कि आइडेंटिकल होगा? सर इससे जो ग्रुप अटैच है, जो भी इससे सेम देखिए इससे भी अटैच है क्या? बोलिए भाई। बट यहां देखिए वही कंडीशन है, लेकिन यहां पे सेम कायरल कार्बन है, कायरल है, कार्बन भी है, लेकिन कायरल कार्बन ये सेम टाइप का है, डिफरेंट टाइप का है दोनों। यहां जो कायरल है वो सेम है या डिफरेंट है भाई? क्या है यहां पे? डिफरेंट है। सीस और ट्रांस का नाम सुने कभी? ट्रांस कब बोलते हैं? जब दो ग्रुप, तो यहां से ट्रांस ना बोल के TH बोलेंगे। ट्रियोस, इरिथ्रोस। ये सवाल पूछा गया, ध्यान देख लीजिए भाई। ये कायरल कार्बन डिफरेंट है ना भाई? जब डिफरेंट होगा तो क्या बोला जाएगा उसको? ट्रियोज। और दो ग्रुप सेम साइड है तो इरिथ्रोज, और वही दो ग्रुप अपोजिट है तो ट्रियोज। याद रखे ट्रांस फॉर्म से, किससे? कि ट्रांस में दो अपोजिट ना होते भाई, ट्रांस मतलब टी टी। ये कह रहे फिर से बताओ, देख लो ना भाई, नोट कर लीजिए आप लोग प्लीज। लिखना चाहते तो हेडिंग लिख लीजिए, इरिथ्रो एंड थ्रियो। इरिथ्रोज एंड थ्रियोज। सबसे जो इंपॉर्टेंट ये लिखना भाई, सबसे पहले जो दो कायरल कार्बन होंगे दो, वो कैसे होने चाहिए भाई? सेम या डिफरेंट? जो दो कायरल कार्बन कैसे होने चाहिए भैया आपके? डिफरेंट होने चाहिए। जो दो कायरल कार्बन है वो कैसे होने चाहिए भाई आपके? सेम या डिफरेंट? डिफरेंट होने चाहिए। बोलिए भाई, जो दो कायरल कार्बन है वो क्या होने चाहिए आपके? डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, आपका क्या नाम है यार? एजाज। एजाज खान। कहने सुल्तान खान रख लेते हैं, हम सबसे अच्छा लगता है। सुल्तान नाम रख लीजिए अपना, कुछ दिन के फिर जब निकलिएगा तो अपना नाम चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, ये बोलेंगे नाम किसी को मत बदलिए। लिख लो भाई इसमें इरिथ्रो सीस लाइक होता है। इरिथ्रो है ये कैसा लगेगा भाई आपका? सीस लाइक। और ये थियोज है टी ट्रांस, ट्रांस लाइक। इरिथ्रोज कैसा होगा भाई आपका? सीस लाइक। और थ्रियो क्यों भाई सुल्तान? इरिथ्रो और थ्रियो। अब जैसे कि एग्जांपल लिख देख रहे हैं, बताइएगा आप लोग। पहले ये बताना है कि इसमें इरिथ्रो थ्रियो लगेगा कि नहीं लगेगा। पहले क्या बताना है आपको? इरिथ्रो या थ्रियो लगेगा या? बताओ भाई। पहले कायरल कार्बन देखिए सेम है कि डिफरेंट है? कायरल कार्बन में सेम है या डिफरेंट है? सेम है डिफरेंट है भाई? सेम है यहाँ पे। मुझे नहीं पता कुछ, मुझको नहीं पता सेम है या डिफरेंट है? कायरल कार्बन सेम है डिफरेंट है भाई? बोलो भाई सुल्तान, सेम है या डिफरेंट है? देखिए कितना खुश हो रहा है, पहली बार इनका नॉमिनेशन हुआ है। ठीक है, अच्छा सोचिएगा तो डेली नॉमिनेशन करते रहेंगे, लेकिन आप हमेशा अच्छा सोचा करिए। ठीक है, निगेटिव मत सोचा करिए भाई।
बताओ भाई इसमें सेम कार्बन है डिफरेंट है, बताइए कहां डिफरेंट है? अरे यहां भी मिथाइल है, यहां भी मिथाइल है, यहां देखिए ए है, यहां भी ए है, क्या डिफरेंट है? अच्छा यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई? दिख रहा है सही में आपको भाई सुल्तान जी? और यहाँ क्या दिख रहा है आपको? तो सर यहां से नहीं डिफरेंट है, गुस्सा मत होइए भैया, यहां से डिफरेंट नहीं है दोस्त, बट ये तो डिफरेंस है ना भैया, ये तो डिफरेंस है ना, ओवरऑल तो डिफरेंस मिला ना आपको। अब बताइए अगर दो ग्रुप कहां मिल जाए भैया आपको सेम साइड, क्या बोलिएगा उसको? इरिथ्रो नॉट सिस, इरिथ्रो। अब वही दोनों भाई साहब अगर झगड़ा कर ले तो भाई झगड़ा करेंगे सीधी दोस्तों, क्या बताओ फिर इसका दोस्त क्या हो जाएगा? ये इरिथ्रो, ये क्या हो जाएगा आपका? थ्रियो, क्या हो जाएगा भाई? थ्रियो। तो जब ये पढ़ेंगे आप लोग शुगर तो उसमें आएगा इथ्रियोज और थ्रियोज, ठीक है। चलिए आपका खत्म हो गया ऑप्टिकल आइसोमर।